शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे माइक्रोचिप के बारे में जो आप अपने बॉडी के अंदर में इंसर्ट कर सकते हो। और ये कोई नया टेक्नोलॉजी अभी फ़िलहाल इनोवेट नहीं हुआ है, ये काफ़ी सालों पहले ही इन्वेंट हो चुका था और अलग अलग कंट्री के लोग इसे अपने डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं। तो अब ये किस तरह से काम करता है और इसे किस तरह बॉडी में इंसर्ट किया जाता है, इन सब को जानने से पहले हम देख लेते हैं कि इस माइक्रोचिप को क्यों बनाया गया था और किसके लिए बनाया गया था। इस माइक्रोचिप को इन्वेंट किया गया था अर्ली 20s में, और ये सबसे पहले जब इन्वेंट हुआ था तब ये जानवरों के लिए ही बना था। स्पेशली जो लोगों के पालतू जानवर होते हैं जैसे कि कुत्ते हो गया या बिल्लियाँ हो गया, उनके लिए ये माइक्रोचिप को इन्वेंट किया गया था। जब इस माइक्रोचिप का इन्वेंशन हुआ तब लोगों को इसके बारे में पता चला, और जब लोगों को इसके फीचर के बारे में पता चला तब लोगों ने इसे परचेज़ किया और अपने पालतू जानवरों के अंदर में इसे इंसर्ट करवा दिया। और ये काफ़ी छोटा माइक्रोचिप है, एक चावल के दाने के बराबर ये एक माइक्रोचिप है। इसे इंसर्ट करना भी काफ़ी ज़्यादा इजी प्रोसेस है, ना ही जानवरों को बेहोश करना पड़ता है, ना ही उनका ऑपरेशन। आप जिस तरह से वैक्सीनेशन लेते हो उसी तरह बेजी के थ्रू उसे अंदर में डाल दिया जाता है, और ये जानवरों के पाँवों के साइड में ही इंसर्ट ज़्यादातर किया जाता है, या तो कहीं पे भी जहाँ पे कंफर्टेबल पोजीशन है वहाँ पे इसे इंसर्ट कर दिया जाता है। तो अब सवाल ये है कि इस माइक्रोचिप को क्यों इंसर्ट किया जाता है और इस माइक्रोचिप में ऐसा क्या फीचर है कि लोग इसे परचेज करके अपने पालतू जानवरों के अंदर में इंसर्ट करवा रहे हैं। तो जिन लोगों का पालतू जानवर है उनको तो ये पता होगा कि काफ़ी बार ये जो पालतू जानवर होते हैं ये लोग भाग जाते हैं और इन्हें ढूंढना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कभी कभार ये लोग टहल वहल के घूम फिर के वापस आ जाते हैं और कभी कभार तो ये वापस नहीं आते हैं। और जब लोगों को इस माइक्रोचिप के बारे में पता चला तो उन्होंने इसके डायरेक्टली परचेज़ किया और अपने जानवरों के अंदर में इसे इंसर्ट कर दिया। वैसे मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये कोई जीपीएस वाला माइक्रोचिप नहीं है कि आप अपने जानवर के अंदर में इंसर्ट कर दो और आपके जो प्यारे पालतू जानवर है वो जहाँ पे भी जा रहे हैं वो जीपीएस से आप लोकेट कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कोई भी जीपीएस वाला फंक्शन नहीं है और ना ही इसमें कोई बैटरी लगा हुआ है। एक चावल के दाने के बराबर जितना माइक्रोचिप में आप क्या ही जीपीएस और बैटरी को इंसर्ट करोगे। और ये माइक्रोचिप जो है वो हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, आपके बॉडी के अंदर में ये हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, और ये तभी एक्टिवेट होता है जब इसे एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी मिलता है। और जब इसे एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी मिलता है तब वो उस डिवाइस के साथ अपना जो यूनिक आईडी है उसे शेयर करता है, और उसके बाद यूनिक आईडी के अंदर में जो भी इंफॉर्मेशन है वो उस डिवाइस में शो हो जाता है। और इस तरह का टेक्नोलॉजी आपने शॉपिंग मॉल में भी देखा होगा। जब भी आप शॉपिंग मॉल में कुछ भी प्रोडक्ट को परचेज़ करते हो तो वो लोग सबसे पहले उस प्रोडक्ट को स्कैन करते हैं, फिर जाके आपको प्राइस या जो भी बिल है वो बना के देते हैं। तो ये कुछ इस तरह से माइक्रोचिप काम करता है। और जब लोगों को इसे पता चला तो लोगों ने अपने कुत्ते के अंदर में या बिल्लियों के अंदर में इसे इंसर्ट करवा दिया। तो इससे ये होगा कि किसी के भी अगर पालतू जानवर गायब हो गए हैं और किसी को भी मिल गया है, यानी कि जो कुत्ते पकड़ने वाले आपने देखा होगा कि कई लोग आते हैं ऐसे पकड़ के ले जाते हैं, डिपार्टमेंट्स होता है उसका, मुझे नाम तो याद नहीं है, वो लोग ले जाते हैं। और अगर उनको मिला तो वो लोग सबसे पहले क्या करेंगे, उसे स्कैन करेंगे, और अगर उनको माइक्रोचिप उसके अंदर में मिलता है तो वो माइक्रोचिप डायरेक्टली उस डिवाइस के साथ अपना जो आईडी है वो शेयर कर देगा, और उस आईडी में जो ओनर है उस पालतू जानवर का उसका इंफॉर्मेशन होगा, और वो जो डिपार्टमेंट वाले हैं वो लोग डायरेक्टली उसे कांटेक्ट करके उनके जानवर को उनको रिटर्न कर देंगे। वैसे आपने ये सब चीज़ इंडिया में ज़्यादातर नहीं देखा होगा, दूसरे कंट्री में ये सब बहुत ही चलता है। वहाँ पे कुत्तों के अंदर में, बिल्लियों के अंदर में वो लोग माइक्रोचिप को इंसर्ट कर देते हैं ताकि अगर किसी को मिले और उसके पास वो डिवाइस हो तो वो उसे स्कैन करके इजीली पता कर सकता है कि इस जानवर का ओनर कौन है और उसे रिटर्न कर सकता है। और काफ़ी टाइम जो पालतू जानवरों के जो ओनर्स होते हैं वो लोग उस माइक्रोचिप के आईडी में अपने जानवरों का जो हेल्थ रिपोर्ट है वो भी इंसर्ट करके रख देते हैं, ताकि जब भी उसे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है जानवरों वाले, तब वो लोग डायरेक्टली उसे स्कैन करके उसके हेल्थ रिपोर्ट को भी देख सकते हैं। तो इस तरह से कुछ काम करता है ये माइक्रोचिप। ये तो रहा कि किस तरह से ये काम करता है और ये किसके लिए इन्वेंट किया गया था, लेकिन इंसान है, यहाँ तक तो नहीं रुकेंगे। इन लोगों ने और भी ज़्यादा इन्वेंट किया और फिर जाके इंसानों के लिए भी इन लोगों ने इसी तरह का एक माइक्रोचिप को इन्वेंट कर दिया। वैसे माइक्रोचिप का जो बेसिक फंक्शन है वो दोनों का सेम है, इनएक्टिव रहता है, और जब भी फ्रिक्वेंसी मिलता है एक स्पेसिफिक वाला तब वो आईडी शेयर कर देता है। और इंसानों में इस माइक्रोचिप को इंसानों के जो अंगूठे होते हैं उसके अंदर में इंसर्ट किया जाता है, और ये आपके सामने वीडियो है, यहाँ पे आप इसे देख सकते हो। वैसे दोनों का नाम कुछ अलग नहीं है, दोनों का नाम सेम ही है, माइक्रोचिप। लेकिन आप जब भी परचेज़ करोगे तब आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आपको अपने लिए चाहिए या अपने पालतू जानवरों के लिए चाहिए।
क्योंकि दोनों के अंदर अलग अलग फीचर्स है। जानवरों वाले जो माइक्रोचिप्स होते हैं उनमें तो ज़्यादा फीचर्स होता नहीं है, बहुत ही नॉर्मल सा फीचर होता है, लेकिन इंसानों वाले जो माइक्रोचिप्स होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा फीचर्स होता है। अगर आपने माइक्रोचिप को अपने अंगूठे के अंदर में इंसर्ट कर दिया तो उसके बाद ना ही आपको ड्राइविंग लाइसेंस कैरी करना पड़ेगा, और ना ही रोज़मर्रा का जो डॉक्यूमेंट्स आपको लगता है उसे कैरी करना पड़ेगा, और ना ही आपको क्रेडिट कार्ड या तो डेबिट कार्ड को कैरी करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक माइक्रोचिप का एक अपना यूनिक आईडी होता है। आपको सिंपली उस यूनिक आईडी में अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस का जो डाटा है उसे अपलोड करना पड़ेगा, आपका जो क्रेडिट कार्ड या तो डेबिट कार्ड का जो डाटा है उसे अपलोड करना पड़ेगा, और क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का जो डाटा है वो जब आप अपलोड करोगे और किसी भी मशीन के सामने जब अपना हाथ को रखोगे तो एनएफसी के थ्रू वो क्रेडिट कार्ड का डाटा को रीड करेगा और आपका जो बिल पेमेंट है वो इजीली हो जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस का भी कुछ इसी तरह का ही है। ट्रैफिक पुलिस आपके अंगूठे को स्कैन करेगा और उसे ड्राइविंग लाइसेंस का जो डाटा है वो इजीली मिल जाएगा। और इसे अंगूठे में ही इसीलिए इंसर्ट किया जाता है क्योंकि ये जो अंगूठा होता है वो काफ़ी ज़्यादा विजिबल होता है और स्कैन करना भी काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। और कंपनीज ये कहते हैं कि ये जो माइक्रोचिप है वो आपके बॉडी के अंदर में 25 साल तक रह सकता है बिना कुछ हुए इस माइक्रोचिप को। यानी कि आप अगर एक बार अपने माइक्रोचिप को अपने अंगूठे के अंदर में इंसर्ट कर दिया या जानवर के अंदर में इंसर्ट करवा दिया तो आपका जो माइक्रोचिप है वो 25 साल तक रहेगा, उसे कुछ नहीं होगा, ऐसा कंपनीज दावा करते हैं। तो ये तो रहा एडवांटेज, माइक्रोचिप का इतना बड़ा एडवांटेज है हमारे डेली लाइफ में, और आने वाले दिनों में लोग और भी ज़्यादा इसे इंसर्ट करेंगे अपने बॉडी में और अपने जानवरों के अंदर में भी इंसर्ट करवाएंगे ही। लेकिन अभी मैं आपको कुछ डिसएडवांटेज के बारे में बताता हूँ, क्योंकि हर एक चीज़ का एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है। और अभी हम बात करेंगे कि डिसएडवांटेज क्या क्या है इस माइक्रोचिप का। तो सबसे पहले आपने अगर माइक्रोचिप को अपने अंगूठे के अंदर में इंसर्ट कर दिया तो ये काफ़ी ज़्यादा छोटा माइक्रोचिप होता है, एक चावल के दाने के बराबर। तो अगर इस माइक्रोचिप में कोई भी लीक होता है, अपने बॉडी के अंदर में इंसर्ट कर दिया और बाई चांस इसमें थोड़ा बहुत लीक हो तो इस माइक्रोचिप में जंग पड़ने का भी खतरा होता है, और जंग पड़ने के बाद आपके हेल्थ में ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करेगा। दूसरा, अलग अलग कंपनीज अलग अलग टाइप के माइक्रोचिप बनाते हैं, तो हर एक माइक्रोचिप का अपना खुद का एक फ्रीक्वेंसी होता है कि इस फ्रीक्वेंसी में ही ये माइक्रोचिप एक्टिवेट होता है। इससे ये होगा कि अगर किसी के पास यूनिवर्सल स्कैनर नहीं है माइक्रोचिप को स्कैन करने के लिए तो वो आपके जो डाटा है उसको स्कैन नहीं कर सकते और आपको तब प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। वैसे ये कोई बड़ा इशू तो नहीं है, आप जब भी परचेज़ करोगे तब आपको ये चीज़ देखना होगा कि क्या ये जो माइक्रोचिप है ये यूनिवर्सल स्कैनर से स्कैन होता है या नहीं। तो इतना बड़ा तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ कई कई जगह में आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तीसरा, इससे भी बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मान लो एक कंपनी है, वहाँ पे एक एम्प्लॉयज़ है और बॉस ने एम्प्लॉयज़ को ये कहा कि आप लोग जितने भी एम्प्लॉयज़ है सब लोग माइक्रोचिप को अपने अंगूठे के अंदर में इंसर्ट कर दो। तो बॉस डायरेक्टली ये मॉनिटर कर सकता है कि ये आदमी अपने डेस्क में बैठ के कितने देर काम करता है, कितना ब्रेक लेता है और कितने में बाथरूम आना जाना करता है, क्योंकि बॉस इजीली माइक्रोचिप के हेल्प से ये पता कर सकता है कि ये कितने देर काम करता है और कितना गप्पे मारता है। वैसे इस तरह के माइक्रोचिप को इंडिया में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के अंदर में तो इंसर्ट करवा ही देना चाहिए, ताकि इंडिया का जो मेजर प्रॉब्लम है ये काफ़ी ज़्यादा सॉल्व हो सकता है मेरे हिसाब से। तो वैसे आपका इसमें क्या कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। लेकिन एम्प्लॉयज़ इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करेंगे। चौथा, इससे ये प्रॉब्लम होगा कि आप जब माइक्रोचिप को अपने बॉडी के अंदर में इंसर्ट कर दोगे तो इसे निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, निकाल नहीं सकते हो, हाँ निकाल सकते हो, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होगा और आपको इसे हमेशा कैरी करके लेके चलना पड़े। तो इससे ये होगा कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो हमेशा आपके साथ साथ चलेंगे। तो इससे क्या है, थोड़ा सा प्राइवेसी खतरा होता है, और यूनिक आईडी का जो एक्सेस होता है वो कंपनी के पास भी हो सकता है, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि सोशल मीडियाज़ में हम सेफ़ नहीं रहते। सोशल मीडिया में हमें कभी कभार बता के हमारा डाटा को चोरी कर लिया जाता है, और कभी कभार तो बिना बताए हमारे डाटा को लेके चले जाते हैं। आज की इस दुनिया में सोशल मीडिया में हमारा प्राइवेसी इतना ज़्यादा सेफ़ नहीं है। इस माइक्रोचिप से आप ज़्यादा भरोसा तो नहीं कर सकते हो, आपका डाटा इससे भी चोरी हो सकता है, और इसमें तो आपका बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव डाटा स्टोर रहेगा, और कंपनी इसका गलत फ़ायदा भी उठा सकती है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है इसमें। तो ये तो रहा कुछ एडवांटेज, और कुछ डिसएडवांटेज के बारे में भी मैंने आपको बताया। आपका ओवरऑल इसमें क्या कहना है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और क्या अगर आपको ऑप्शन मिला माइक्रोचिप को अपने अंगूठे के अंदर में इंसर्ट करवाने का, तो क्या आप इंसर्ट करवाओगे या नहीं, ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और एक वीडियो में।